वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है तडयम, जिसमें समुद्रगनी भाई साहब लीडिंग रोल पर है। सीरीज में टोटली 6 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 25 मिनट के आसपास है। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1995, जहाँ पर आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में कुछ लोग एक बंदे को दौड़ाते रहते हैं, मतलब उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। वह बंदा अपनी जान बचाते हुए जब किसी सड़क के पास आता है तो लकीली उसी सड़क से एक पुलिस वाला गुजरने लगता है। यह बंदा समझ लेता है कि अब तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन शॉकिंगली वो पुलिस वाला इनका ही आदमी होता है। सारे लोग मिलकर इस बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और वो पुलिस वाला भी अपनी गाड़ी लेकर पीछे चला जाता है। उसके बाद सीन 1999 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। सुबह सवेरे एक दूध वाला बंदा दूध डालने के लिए किसी घर के पास आता है। वहाँ पर शॉकिंगली घर वालों की हत्या हो चुकी होती है। उसके बाद क्या था, वो बंदा पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने लगता है। दूसरे सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर अतियमन को दिखाया जाता है, जो उसी गाँव के पुलिस स्टेशन में ऐसे होता है। अतियमन अपना ज्यादा टाइम पुलिस स्टेशन में बिताने के बजाय चाय की दुकान में बिताते रहता है। उसी वक्त कांस्टेबल अतियमन के पास आकर उसी मर्डर केस के बारे में बताने लगता है। तो अतियमन बहुत ही चिल होकर कांस्टेबल के साथ मिलकर उस क्राइम स्पॉट पर जाने लगता है। घर के अंदर आकर देखने पर हमको ये बात पता चलती है कि इस घर में वाइफ एंड हस्बैंड की हत्या हो चुकी है। शॉकिंग बात यह है कि इस घर में चोरी बिल्कुल भी नहीं हुई होती, मतलब अलमारी में गहने पैसे ऐसे ही होते हैं। हत्या करने वाले औरत के गले में से मंगलसूत्र और मर्द का कमर का तागा ले गए हैं। मतलब यहाँ पर साउथ में मर्द कमर में एक तागा बांधते हैं। सो हत्या करने वाले सिर्फ इन्हीं दो चीजों को लेकर गए होते हैं। दीवार के ऊपर खून से क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। अतियमन सारे घर की तलाशी लेने के बाद इसको एक भी सबूत नहीं मिलता और इसी तरह फॉरेंसिक वालों को किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। हत्या करने वाले बहुत ही क्लेवर तरीके से इस काम को निपटा चुके होते हैं। हत्या करने का बहुत ही यूनिक पैटर्न होता है। दूसरे सीन में लक्ष्मी नाम की एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जो आज ही इसी पुलिस स्टेशन पर ज्वाइन होती है। एक्चुअली लक्ष्मी का फादर पुलिस वाला था। ड्यूटी करते समय उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से उसकी जॉब लक्ष्मी को आई। थोड़ी देर के बाद एक औरत लक्ष्मी के पास आकर अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट बताने लगती है। ये भी कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी एसआई सर को मेरे बच्चे के बारे में बताया, लेकिन वो मेरे केस को ढंग से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया। प्लीज मैडम, आप ही मेरी मदद करिए। तो उसी वक्त लक्ष्मी अतियमन को बुलाकर पूछने लगती है, क्यों सर, इस पुलिस स्टेशन में अक्यूज से ज्यादा आपके ऊपर कंप्लेंट ज्यादा है, आपने इस औरत की कंप्लेंट क्यों नहीं लिया? अरे यार, ढंग से ड्यूटी तो करो तुम। अतियमन भी कहने लगता है कि मैडम, मुझे पता है कि मुझे ड्यूटी कैसे करनी है। इस तरह से उस औरत को बाहर बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि तुम ज्यादा ही ओवर कर रही हो, तुम क्या कर रही हो मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। तो इस तरह से उस औरत को हस्बैंड को यहाँ पर बुलाता है। बात यह है कि उस औरत का अफेयर किसी दूसरे बंदे के साथ होता है, तो इस केस में अपने हस्बैंड को ही फंसाना चाहती है। लेकिन अतियमन इस चीज को जानकर उस औरत को बहुत डांट कर यहाँ से भेज देता है। अंदर से लक्ष्मी ये सारी चीजें देखती रहती है। मतलब तब जाके लक्ष्मी को उस औरत की असली सच्चाई पता चलती है। उसी रात लक्ष्मी का फियांसी लक्ष्मी के घर पर आकर उसकी ड्यूटी के बारे में पूछने लगता है कि आज तो तुम्हारा पहला दिन था, कैसा चला तुम्हारा पहला दिन? कुछ दिनों के बाद इस बंदे के साथ शादी होने वाली होती है। दूसरे दिन जब लक्ष्मी अपनी शादी की शॉपिंग कर रही होती है, तो उसी वक्त कांस्टेबल लक्ष्मी के पास आकर एक और केस के बारे में बताने लगता है। मतलब किसी ने इस घर के कपल्स को मार दिया बहुत ही बेरहमी से, जैसा लास्ट केस में हुआ था। लक्ष्मी क्राइम सीन पर आने से पहले अतियमन यहाँ पर आकर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते रहता है और उसी तरह अपने अंदर ही अजीब की बातें बड़बड़ाते रहता है। लक्ष्मी को समझ में नहीं आता कि किससे बात कर रहा है। अतियमन को ऐसा देखकर लक्ष्मी को डीएसपी की बातें याद आने लगती है। जब लक्ष्मी अपनी ड्यूटी पर आई थी तो डीएसपी लक्ष्मी के पास आया था और कहने लगा था कि वो अतियमन और मैं एक ही बैचमेट्स थे। धीरे धीरे मुझे प्रमोशन मिलकर मैं डीएसपी बन गया, लेकिन ये अतियमन उसी एसआई की पोस्ट पर ही है। वो ढंग से अपनी ड्यूटी करता ही नहीं, हमेशा चाय की दुकान पर जाकर चाय पीते हुए वहाँ के लोगों से बातचीत करते रहता है। लक्ष्मी भी पूछने लगती है कि अगर ड्यूटी करना पसंद नहीं तो वो बंदा जॉब क्यों कर रहा है। अब फिलहाल अतियमन को देखकर लक्ष्मी यही समझने लगती है कि ये इन्वेस्टिगेशन करने का नाटक कर रहा है। उसी रात जब लक्ष्मी वापस अपने घर पर जा रही होती है तो रास्ते में अतियमन को देखती है, जो अपने घर के पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। लक्ष्मी ड्राइवर से पूछने लगती है
कि वो तो एसआई अत्यामन है ना, वो बच्चों को ट्यूशन भी बोलते हैं। ड्राइवर कहने लगता है, हाँ मैडम। मैडम क्या मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे ये एसआई बहुत बेहतर है। उस दिन डीएसपी ने आपसे जो भी कहा वो सारी बात झूठ है। असल बात यह है कि डीएसपी साहब को अत्यामन ने बहुत मदद की। बहुत ही मुश्किल से अत्यामन ने काफी सारे केसेस को सॉल्व किया, लेकिन वो डीएसपी उसका सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेकर प्रमोशन पे प्रमोशन लेता गया। सिर्फ डीएसपी को ही नहीं, अत्यामन ने काफी सारे लोगों की मदद की, लेकिन वो सारे पुलिस वाले अत्यामन का इस्तेमाल किया। ये सारी बात एसआई साहब को भी पता है, लेकिन वो अनदेखा कर देते हैं, बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही एसआई साहब ने मेरे पास आकर कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। रिटायर होने के बाद मैं सिर्फ बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ाऊंगा, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। ऐसे में मैं डिपार्टमेंट में रहकर क्या करूं? वो ड्राइवर ये भी कहने लगता है कि मैडम हमारे स्टेशन के सारे पुलिस वालों में से एसआई साहब भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब जो फिलहाल 2 मर्डर केस हुए, उन केसेस में आपको एक भी क्लू नहीं मिला, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अत्यामन को जरूर कोई ना कोई क्लू मिला होगा। आप कल इसके बारे में एसआई साहब से पूछिए, जरूर वो आपको डिटेल्स बताएंगे। खैर दूसरे दिन वो डीएसपी लक्ष्मी के पास आकर जो 2 जगह पर मर्डर हुए उसके केस के डिटेल्स पूछने लगता है, और ये भी कहने लगता है कि इस केस में तुम बहुत ही स्लो हो। एक काम करो, तुम एक टीम को फॉर्म करके फटाफट से इस केस को सॉल्व करो। इस तरह से कुछ लोगों के नाम बताने लगता है। लक्ष्मी कहने लगती है, सर मैं अपनी टीम में अत्यामन को भी शामिल करना चाहती हूँ। डीएसपी कहने लगता है, अरे लक्ष्मी वो बंदा कोई काम का नहीं है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी रिक्वेस्ट करने पर डीएसपी मान जाता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। उसके बाद लक्ष्मी अत्यामन को बुलाकर यही बात पूछने लगती है कि आपने तो क्राइम सीन की अच्छे से इंस्पेक्शन की, आपको क्या लगता है? सो अब जाके अत्यामन कुछ बहुत ही बेहतरीन से डिटेल्स बताने लगता है कि मैडम जो 2 घटनाएं पेश आई, उन 2 घटनाओं में से एक बात कॉमन है। हत्या करने वाला बंदा कपुल्स की हत्या करके मंगलसूत्र और उसी तरह से मर्द का कमर का तागा लेकर गया। क्राइम सीन से मुझे एक और बात पता चली कि हत्या करने वाला एक बंदा नहीं 2 हो सकते हैं, या तो फिर 3 भी हो सकते हैं। बहुत ही क्लेवर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक और बात यह है कि चोरी के इरादे से वो लोग हत्याएं नहीं कर रहे, क्योंकि घर में पैसे जेवर ऐसे ही पड़े हैं। ऐसी हत्याएं करके कोई अपना रिवेंज ले रहा है। दीवार के ऊपर खून से क्वेश्चन मार्क भी लिखते हैं, जिसका मतलब वो लोग हम पुलिस वालों को ही चैलेंज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सीरियल किलिंग्स कंटिन्यू होते रहेंगे। अत्यामन की सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब तक इसके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट था वो हट जाता है। दूसरे सीन में आंध्रा के बॉर्डर में रहने वाले 2 भाइयों को दिखाया जाता है, सूर्या और रवि। ये दोनों छोटे मोटे चोरियां करते हुए जब पुलिस स्टेशन जाते आते रहते हैं। यहीं पर हमको एक और चीज भी देखने को मिलती है कि यही दोनों भाई उन कपुल्स की हत्या किया। उसी रात एक बंदा लक्ष्मी के पुलिस स्टेशन पर आकर कंप्लेंट देने लगता है कि मैडम हमारे घर में चोरी हो गई। अब लक्ष्मी को कुछ जरूरी काम होने की वजह से अत्यामन उस बंदे के घर पर जाकर अच्छे से निष्कर्षण करते रहता है। थोड़ी देर के बाद बैकअप बुलाने के लिए अत्यामन अपने ही पुलिस स्टेशन को लैंडलाइन से कॉल करने लगता है, लेकिन थोड़ा क्रॉस कनेक्शन की वजह से आंध्रा की बातें मतलब तेलुगु लैंग्वेज की बातें अत्यामन को सुनाई देती रहती है। तो अत्यामन घर वालों से पूछताछ करने पर घर वाले यही बात कहने लगते हैं, अरे सर ये तो आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर है ना, यहाँ पर काफी सारे लोग तेलुगु में ही बात करते हैं, जब क्रॉस कनेक्शन होता ही है। यह सुनने के बाद अत्यामन के दिमाग में एक बात खनकती है। फटाफट से लक्ष्मी के घर पर जाकर यही बात कहने लगता है कि मैडम अब तक जो 2 घटनाएं पेश आई, शायद वो हत्या करने वाले आंध्रा से आए होंगे, क्योंकि पहले तो हमारे एरिया आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। जब पहली हत्या हुई थी तो वहाँ पर मुझे एक भी सबूत नहीं मिला, लेकिन जब दूसरी कपल की हत्या हुई उस घर के पास तलाशी लेने पर मुझे एक जली हुई बीड़ी मिली। उस बीड़ी के ऊपर तेलुगु लैंग्वेज लिखा था, मतलब हत्यारे अपने टारगेट को सिलेक्ट करके तमिलनाडु पर आकर हत्या करके वापस आंध्रा चले गए। इसीलिए ये केस हमारी सोच से बाहर है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1995, मतलब सीरीज की स्टार्टिंग में एक बंदे को दिखाया गया था ना कि आंध्रा के बॉर्डर में एक बंदे की हत्या हो गई थी। तो मरा हुआ बंदा उस गांव का सरपंच था। तो वो सरपंच बनने की वजह से वहाँ के एरिया की पब्लिक धरना वगैरह करते रहते हैं। तो एमएलए वहाँ के इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि तुमने अभी तक हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ा। इंस्पेक्टर एमएलए से कहने लगता है कि सर ये केस क्लोज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक ढंग का बंदा मिल जाए तो मैं इस केस में उस बंदे को फंसा दूंगा। मतलब यहाँ पर इन लोगों की एक अलग ही खुराफात चलती रहती है। अब उसी गांव में सूर्या और रवि की फैमिली रहती है, जो छोटी मोटी चोरियां करते हुए जेल आते जाते रहते हैं। तो ये इंस्पेक्टर सूर्या और रवि को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पर लाकर
बहुत टॉर्चर करने लगता है। वो दोनों यही कहने लगते हैं कि सर हमने किसी की भी हत्या नहीं की, हम क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे। वो इंस्पेक्टर उन दोनों को कबूल करवाने के लिए सूर्या की बीवी और उसकी बहन को पुलिस स्टेशन पर लाकर उनको भी बहुत मारने पीटने लगता है, और वो भी इनके ही सामने नंगा करके। वो इंस्पेक्टर सूर्या की बीवी का मंगलसूत्र और उसी तरह से सूर्या और रवि का कमर का तागा भी निकाल लेता है। मजबूर में आकर ये दोनों उस जुर्म को कबूल करने लगते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर अतियमन और लक्ष्मी आंध्रा बॉर्डर के एक पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने एरिया में जो हत्याएं हुई उसके बारे में वहाँ के इंस्पेक्टर को एक्सप्लेन करने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि आपके एरिया में भी ऐसे हत्या हुई। यह सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर फाइल्स का बंडल लाकर इन दोनों के सामने रखता है। इस एरिया में तकरीबन 76 केसेस रजिस्टर हुए होते हैं। अतियमन तो शॉक में रह जाता है। रिसेंटली इस गांव में एक और हत्या भी हुई होती है, लेकिन एजुअल की तरह नो क्लू। उसी वक्त पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस हत्यारे की ये लोग तलाश कर रहे हैं वो हत्यारा मिल चुका है। इस तरह से एक बंदे को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मारते पीटते रहते हैं। अतियमन फटाफट से यहाँ पर आकर उस बंदे को देखकर वहाँ के इंस्पेक्टर से कहने लगता है, नहीं ये बंदा हत्यारा नहीं है, क्योंकि अब तक जो भी हत्याएं हुई हत्या करने वाला औरतों के गले से मंगलसूत्र और मर्दों के कमर से उनका तागा लेकर गया। रिसेंटली तुम्हारी एरिया पर जो हत्या हुई इस क्राइम में ये पैटर्न नहीं था, सिर्फ लास्ट हत्या ही इस बंदे ने किया, बाकी नहीं। तो वो अक्यूज भी रोते हुए इंस्पेक्टर से कहने लगता है, हाँ सर, उस सर ने जो कहा वो सच है। जिस बंदे को मैंने मारा उस बंदे ने नाहक मेरी जमीन छीन ली, मुझे धोखा दिया। गुस्से में आकर मैंने उस बंदे को मार दिया ताकि पुलिस वाले यही समझे कि ये हत्या भी उसी सीरियल किलर ने किया। इसके बारे में और इंक्वायरी करने के लिए अतियमन वहीं पर रहता है। लक्ष्मी वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आती है। उसी वक्त लक्ष्मी को उस गांव के सरपंच से कॉल आने पर लक्ष्मी वहां पर जाती है। एक्चुअली अपने गांव में ऐसी हत्याएं देखकर कुछ लोग धरना वगैरह करते रहते हैं, तो लक्ष्मी वहां पर जाकर गांव वालों से ही बात कहने लगती है कि पुलिस वाले भी एक इंसान है, उनके भी 2 हाथ 2 पैर ही है। हम अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। अगर 10 वॉलंटियर्स हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम ये केस बहुत ही जल्द से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके गाँव में कोई नए बंदे नजर आए तो फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करिए। आप भी थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग करते रहिए। शॉकिंगली उसी भीड़ में सूर्या और रवि होते हैं। लक्ष्मी की सारी बात सुनते रहते हैं। इस तरफ रात के वक्त अतियमन अपने ड्राइवर के साथ वापस तमिलनाडु आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। ड्राइवर और अतियमन गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों से नहीं हो पाता। सो मदद मांगने के लिए अतियमन और वो ड्राइवर पास ही के एक घर के पास जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है। अतियमन कहने लगता है कि मैं तमिलनाडु पुलिस वाला हूँ, हमारी गाड़ी थोड़ा ब्रेकडाउन हो चुकी है, क्या यहाँ पर पास ही में कोई मैकेनिक शेड है? बूढ़ी औरत कहने लगती है, नहीं सर, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। घर के अंदर इस बूढ़ी औरत की एक पोती होती है। सडनली वो लड़की खड़े खड़े सूसू करके इसको फिट्स आने लगते हैं। ये देखकर अतियमन फटाफट से उस लड़की के पास जाकर चाबियां हाथ में रखकर इसको कूल डाउन करने लगता है। वो बूढ़ी औरत अतियमन को बहुत थैंक यू बोलने लगती है कि सर अगर आप नहीं होते तो पता नहीं इस लड़की का क्या होता, ये लड़की थोड़ी पागल है, जब जब इसको फिट्स आते हैं। अतियमन कहने लगता है कि इतनी रात को हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, क्या हम तुम्हारे ही घर के पास थोड़ा रेस्ट करके सुबह चले जाएं? तो वो बूढ़ी औरत इसके लिए परमिशन देने पर अतियमन और ड्राइवर वहीं पर सो जाते हैं उसी रात। सुबह होने के बाद अतियमन उस बूढ़ी औरत को थैंक यू बोलकर जब यहाँ से जाने ही वाला होता है, उसी वक्त सूर्या और रवि यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली ये घर इनका ही होता है। पुलिस वाले को देखकर पहले तो ये दोनों डरने लगते हैं, लेकिन बाद में ये बूढ़ी औरत कल रात जो हुआ वो सूर्या और रवि को बताने लगती है कि कल रात अगर ये सर घर पर नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारी बहन का क्या हाल होता। लेकिन सूर्या और रवि यही सोचने लगते हैं कि जो पुलिस वाला आया है वो तमिलनाडु से आया है। तमिलनाडु में हमने 2-3 हत्याएं कर चुके हैं, शायद उसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे घर तक पहुंच गया। इस तरह से अतियमन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अतियमन को इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सो तब जाके ये दोनों कूल डाउन होते हैं। गाड़ी को धक्का देने के बाद अतियमन ड्राइवर के साथ वहाँ से चला जाता है। उसी रात लक्ष्मी को एक और हत्या की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लक्ष्मी अपनी टीम के साथ फटाफट से उस जगह पर जाती है तो सेम वही पैटर्न से उस घर के लोगों को मारा होता है। शॉकिंग बात यह है कि घर में मर्द की लाश होती है, औरत की लाश नजर नहीं आती। तो लक्ष्मी और उसके टीम मेंबर्स औरत की लाश को इधर उधर तलाश करने लगते हैं। फाइनली उस औरत की लाश खेतों में मिलती है। मतलब खेतों में जिस तरह से नजर का पुतला होता है ना, उस जगह पर उस औरत को रखा होता है। लक्ष्मी फटाफट से उस औरत के पास जाने पर इस औरत के अंदर अभी भी जान होती है। फटाफट से हॉस्पिटल भेजने लगती है। शॉकिंगली उसी गाँव की भीड़ में ये दोनों भी होते हैं, सूर्या और रवि। वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखते रहते हैं। दूसरे दिन अतियमन दोबारा आंध्रा बॉर्डर पर आकर उसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है।
इसी इन्वेस्टिगेशन में इसको ये बात पता चलती है 4 साल पहले इस गांव के सरपंच को किसी ने मार दिया। उस केस को क्लोज करने के लिए पुलिस वाले सूर्या और रवि नाम के 2 बंदों को गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद इन दोनों की फैमिली बर्बाद हो गई, मतलब सूर्या के माँ बाप की मौत हो गई। अतियामन को अभी तक ये पता नहीं चलता कि सूर्या और रवि कैसे दिखते हैं। उसी वक्त पुलिस वाले सूर्या और रवि को मुर्गी की चोरी के केस में गिरफ्तार कर चुके होते हैं। एक्चुअली ये दोनों जानबूझकर चोरियां कर रहे होते हैं क्योंकि पुलिस को असली केस से भटका सके। इसी दरमियान में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लक्ष्मी एक कांस्टेबल के साथ उसी आंध्रा पुलिस स्टेशन पर आती है, तो वो कांस्टेबल सूर्या और रवि को लॉकअप में देखकर उनको पहचान लेता है। इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करने पर उनके थंबप्रिंट लेकर छोड़ देते हैं। अब ये लक्ष्मी उन केसेस में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनको हासिल करने के लिए आई होती है, मतलब अपने पुलिस स्टेशन ले जाकर क्रॉस चेक करने के लिए। उसी वक्त लक्ष्मी को ये बात पता चलती है कि क्राइम सीन पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए वो सूर्या और रवि के हैं। उसी वक्त अतियामन भी लक्ष्मी को कॉल करके कहने लगता है कि मैडम मुझे पता लग गया कि असली कल्प्रिट कौन है। मतलब अतियामन ने भी सूर्या और रवि की फोटो देख चुका होता है। उसके बाद क्या था, आंध्रा और तमिलनाडु पुलिस वाले सूर्या और रवि के घर पर जाते हैं। जब एक कांस्टेबल दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो इसको बिजली का झटका लगता है, मतलब ये लोग इस घर को खाली कर चुके होते हैं। अतियामन दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता और इसी तरह से एक भी सबूत नहीं मिलता इनको। लक्ष्मी से कहने लगता है कि मैडम वो दोनों अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए जरूर हॉस्पिटल पर आएंगे, तब हम उन दोनों को पकड़ेंगे। दूसरी तरफ जब सूर्या और रवि किसी जगह पर खाना खा रहे होते हैं तो टीवी पर वही इंस्पेक्टर मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट देते रहता है। वही जो इंस्पेक्टर सूर्या और रवि को फंसाया था। सूर्या कहने लगता है कि हमारी फैमिली को बर्बाद करने वाला मुझे नजर आ गया। रवि, इसको मारने के बाद ही हमारा बदला पूरा होगा। तुम उस इंस्पेक्टर के घर पर जाओ, उसे मारने के लिए मैं बहन को लेकर हॉस्पिटल पर जाता हूँ। इस तरह से जब ये दोनों जाते हैं तो दोनों जगह पर पुलिस वाले इन दोनों का इंतजार करते रहते हैं, तो एक ही टाइम इन दोनों को गिरफ्तार कर ही लेते हैं। अतियामन सूर्या को अपने पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछने लगता है कि बताओ तुम दोनों ने इतनी सारी हत्याएं क्यों की। सूर्या कहने लगता है कि उस इंस्पेक्टर की वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। जानबूझकर उस पुलिस वाले ने हम दोनों को झूठे केस में फंसाकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बदनामी की जिंदगी ना सहते हुए मेरे माँ बाप ने आत्महत्या कर लिया। हमारी आंखों के सामने हमारी औरतों को नंगा करके मारा। इसीलिए जब भी मेरी बहन पुलिस ड्रेस वाले किसी बंदे को देखती उसको फिट्स आने लगते, डर जाती वो। उस दिन की सदमे की वजह से ही मेरी बहन पागल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारी लाइफ को बर्बाद कर दिया, हम उसी डिपार्टमेंट से बदला लेंगे। हमारे केस में काफी सारे लोगों ने झूठा बयान भी दिया, इसलिए हमने गांव वालों को पुलिस डिपार्टमेंट वालों को टारगेट करके मारा। जिस तरह से उस पुलिस वाले ने हमारी फैमिली के साथ बर्ताव किया, हमने भी उसी तरह से बर्ताव करके मारते चले गए। मैं और मेरे भाई ने उस पुलिस वाले को बहुत सर्च किया उस पुलिस वाले को मारने के लिए, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। अब वो पुलिस वाला दोबारा आंध्रा पर आया है। उसे मारने के बाद ही हमारा रिवेंज कंप्लीट होगा। उसी वक्त डीएसपी अतियामन को बुलाकर कहने लगता है कि ये सूर्या आंध्रा का रहने वाला है। वो पुलिस वाले प्रेशर कर रहे हैं कि सूर्या को उनके हवाले कर दे। अतियामन कहने लगता है कि सर उस सूर्या से मुझे और थोड़ा स्टेटमेंट चाहिए। उस इंस्पेक्टर ने सूर्या और रवि को क्यों फंसाया ये भी जानना है। सूर्या ने कहा था कि 1995 में एक सरपंच की हत्या हुई थी। डीएसपी कहने लगता है कि ये सारी चीजें जानकर तुम क्या करोगे। हमारी स्टेट में सिर्फ 4 ही हत्याएं हुई, लेकिन उनके स्टेट में काफी सारी हत्याएं हुई और उसी तरह सूर्या आंध्रा का ही रहने वाला है। फटाफट से पुलिस के हवाले कर दो। अब अतियामन ना चाहते हुए भी सूर्या को लेकर आंध्रा बॉर्डर के पास जाता है। वो पुलिस वाला सूर्या और रवि को एक सुनसान जगह पर लाता है इन दोनों का एनकाउंटर करने के लिए। ये दोनों बहुत ही दुखी होने लगते हैं कि हमने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन जिस पुलिस वाले ने हमारी फैमिली को बर्बाद किया हम उसे मार नहीं पाए। तो बाद में पुलिस वाले इन दोनों का एनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन ये बात अतियामन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहुत ही दुखी होने लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट एक छोटी सी फैमिली को क्रिमिनल बना दिया। खैर इसके कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी अतियामन से मिलने के लिए आती है, वही चाय की दुकान के पास। लक्ष्मी कहने लगती है कि सूर्या और रवि का केस टेकअप करने के बाद हमको कुछ फल ही नहीं मिला और मैंने सुना है कि आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो। अतियामन कहने लगता है कि मैडम मैंने उस सूर्या से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ले लिया, मतलब किसने वहाँ के सरपंच को मारा, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, वो सारी चीजें सूर्या बता चुका है। अब मैं रिटायरमेंट लूंगा या नहीं ये चीज इस बिस्किट के ऊपर आधारित है। ये बिस्किट मैं चाय में डुबाकर बाहर निकालूंगा। अगर ये बिस्किट टूट गया तो रिटायरमेंट ले लूंगा, अगर नहीं टूटा तो इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इस तरह से अतियामन चाय में बिस्किट डुबाकर निकालने पर
वो बिस्किट टूटता नहीं। ये जानकर लक्ष्मी भी बहुत खुश होने लगती है। मतलब डायरेक्टर ने लीड दिया कि इसका दूसरा सीजन भी आने वाला है। इस तरह से फाइनली ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।